नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का महीना भगवान शिव का महीना है और इस महीने में अगर नारायण की पूजा करने का मौका मिल जाए, भगवान विष्णु की पूजा करने का मौका मिल जाए तो वो बेहद शुभ होता है, बेहद मंगलकारक होता है। आज बात कामिका एकादशी की करेंगे, एक ऐसा मौका जब आपको नारायण की कृपा भी मिलेगी और भगवान शिव की कृपा भी आप प्राप्त कर सकेंगे। कामिका एकादशी से संबंधित तमाम जानकारियां आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले गुड लक। सावन के मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित कर दीजिएगा, सुबह या शाम के समय। अगर आप सावन के किसी भी मंगलवार को ऐसा कर दें तो धन संबंधी समस्या दूर होगी और अगर कर्जे आपको परेशान कर रहे हैं तो कर्जों की जो समस्या है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं कि कामिका एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है और कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सावन के महीने में, भगवान शिव के महीने में श्री हरि की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत फलदायी होती है, अत्यंत शुभ होती है। ऐसा मानते हैं कि इसका पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है, व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति की अधोगति नहीं होती, व्यक्ति का पतन नहीं होता। इसीलिए सावन की कामिका एकादशी पर पूजा उपासना करने से विशेष फल मिलता है, विशेष परिणाम मिलता है। मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल जानते हैं और फिर कामिका एकादशी पर चर्चा करेंगे। मेष राशि, धन का खर्च बढ़ा हुआ दिख रहा है, यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 50%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार हो रहा है, नौकरी में बेहतरी हो रही है, हो सकता है कोई संपत्ति खरीदें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, सेहत थोड़ी कमजोर दिख रही है, लेकिन परिवार का सहयोग मिलता रहेगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि जो इस बार के सावन की कामिका एकादशी है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। कामिका एकादशी पर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। शिव का महीना और भगवान विष्णु की पूजा की सबसे महत्वपूर्ण तिथि होने की वजह से दोनों का वरदान आपको प्राप्त होगा। सावन के बुधवार पर ये तिथि आ रही है, यानी 19 जुलाई को कामिका एकादशी है। इसीलिए आपको सावन का सबसे शुभ परिणाम, सावन का सबसे पुण्य फल मिलेगा और सावन का बुधवार है उसका भी फल आपको मिलेगा। सावन का बुधवार धन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक तरफ एकादशी के व्रत से पापों का नाश होगा, दूसरी तरफ बुधवार के दिन एकादशी होने की वजह से धन संपत्ति का वरदान भी मिलेगा, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कामिका एकादशी के दिन स्नान करने से, दान करने से और ध्यान करने से अनंत गुना शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। पूजा विधान क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, लंबी यात्रा के योग हैं, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 72%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, मान सम्मान पुरस्कार मिलने के योग भी दिख रहे हैं। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 76%।
कन्या राशि, वाद विवाद आपके हल होंगे, काम का बोझ कम होगा। अपने लोगों की सहायता जरूर करिएगा अगर कोई सहायता मांगने आता है तो। शुभ रंग पीला और भाग्य है 78%। कामिका एकादशी के पूजा विधान की बात करेंगे, लेकिन इसके पहले आपका सवाल। अर्पित मिश्रा ने हमें मेल लिखा है, बाराबंकी से मेल लिखते हैं। जन्म की तारीख है 30 मई 1986 1986। जन्म का समय शाम को 5:18। जन्म का स्थान बाराबंकी। लिख रहे हैं कि व्यवसाय करते हैं वस्त्रों का और काम काफ़ी दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या व्यवसाय बदलना चाहिए या बेहतर समय का वेट करना चाहिए, और अगर कोई और व्यवसाय किया जाए तो वो कौन सा किया जाए। अर्पित, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए वस्त्रों का व्यवसाय बेहद अच्छा है, बहुत शुभ है। वस्त्रों का व्यवसाय आपको फायदा पहुंचाएगा, लेकिन अभी आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है। नवंबर 2017 तक इसी वजह से मुश्किलें परेशान कर रही हैं। तो नवंबर 17 के बाद अगर आप ऐसा करें कि इसी व्यवसाय को कंटिन्यू करें, इसी व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और ये भी है कि 2018-2019 में आप इस व्यवसाय में खूब सफलता पाएंगे और किसी अन्य व्यवसाय की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। 2 उपाय कर लें ताकि मुश्किल समय आसानी से बीत जाए। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहन लें और रोज सुबह एक बार श्री सूक्तम का पाठ करें, चाहे हिंदी में करें चाहे संस्कृत में करें। अब ये जानते हैं कि कामिका एकादशी के दिन पूजा उपासना कैसे करेंगे। प्रातः काल भगवान कृष्ण की आराधना करें। 19 तारीख को कामिका एकादशी है, तो सुबह सुबह भगवान कृष्ण की पूजा करें 12 बजे के पहले। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी के पत्ते, तुलसी दल अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। सबसे सरल मंत्र, कृष्ण का नाम ही एक मंत्र है। कृष्ण 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 का जप करें या ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जप करें। इस दिन भी भगवान शिव को जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा कोशिश करें कि पूरे दिन में आप केवल लिक्विड लें, केवल जल लें या फल ग्रहण करें, तो इसके ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। लेकिन मान लिया बीमार हैं, कोई अन्य कारण है, भोजन ग्रहण करना मजबूरी है, तो भोजन अगर ग्रहण करना ही है तो सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्याज लहसुन आदि का सेवन ना करें। कामिका एकादशी पर एक विशेष प्रयोग भी होता है, उसकी बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में लापरवाही न करें, चोट चपेट से बचाव करें और महत्वपूर्ण काम बिल्कुल न टालें। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं। खान पान का ध्यान रखें, बदलाव के लिए तैयार हो जाएं, जीवन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 71%। धनु राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, शांति बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि कामिका एकादशी का विशेष प्रयोग क्या है, कौन सा प्रयोग करना अच्छा होगा। 19 तारीख को कामिका एकादशी है, कौन सा विशेष प्रयोग करें। मध्य रात्रि में उपासना जरूर कीजिए। एकादशी की रात में पूजा उपासना करने का जो फल है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। या तो भगवत गीता का पाठ कीजिए, उसके 11वें अध्याय को पढ़ लीजिए, या जितना पढ़ सकें शिव पुराण का पाठ करिए। रात के समय आराम से बैठ जाइए पूजा के स्थान पे, या तो भगवत गीता पढ़िए या तो शिव पुराण का पाठ कीजिए। इसके बाद अपनी समस्याओं के निवारण की प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी मुश्किल है, उसका निवारण हो जाए।
आप देखेंगे कि आपकी हर तरह की समस्या का निवारण आसानी से हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, समस्याएं कम होंगी, कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें। शुभ रंग लाल होगा आपका और भाग्य होगा 72%। कुंभ राशि, धन के खर्च का ध्यान रखें, चोट चपेट से बचाव करें, किसी महिला का सहयोग मिलने से मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 55%। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, आर्थिक फायदे होंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान अभी भी बनाए रखें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की सावन की कामिका एकादशी के बारे में। फिर से याद दिला दूं, इस बार सावन की कामिका एकादशी 19 जुलाई को है, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और खास तौर से जीवन में कोई बड़ी मनोकामना पूरी करनी हो तो इस दिन की पूजा उपासना आपके लिए विशेष फलदायी होगी। चलिए जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा आ जाए, पति पत्नी के बीच में कोई आ गया, पत्नी का अटैचमेंट हो गया, या पति पत्नी के बीच में कोई आ गया, पति का अटैचमेंट हो गया, तो क्या करना चाहिए? अगर पति का कोई तीसरे जीवन में आ गया है तो पत्नी उपाय करेगी, और पत्नी के जीवन में कोई तीसरा आ गया है तो पति उपाय करेंगे। उपाय क्या होगा? रोज सवेरे सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित कीजिए। रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाइए, लेकिन ये दीपक रविवार को नहीं जलाएंगे, जल रोज चढ़ाएंगे। घर में नियमित रूप से शाम के समय चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइए। आप देखेंगे धीरे 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 जो भी आपके वैवाहिक जीवन में तीसरा शख्स है वो गायब होना शुरू हो जाएगा।